मेरे प्यारे बच्चों, मैं शुभम सर आप सबका टीजीटी, पीजीटी, एलटी, गेट मैथ में स्वागत करता हूं। आज आपका जो टॉपिक होगा वो स्टार्ट होगा अवकलन। अवकलन स्टार्ट करते हैं आज से। और अवकलन में सबसे पहले हम जानेंगे फार्मूले, क्योंकि बिना फार्मूले के सवाल आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चा क्या फार्मूले। फार्मूले जैसे बेटा अगर हमें और अवकलन जो भी निकलेगा वो जिसके सापेक्ष कहेंगे, जैसे कहेंगे x के सापेक्ष तो आप x नीचे लिख देंगे, कहेंगे y के सापेक्ष तो आप y नीचे लिख देंगे। जैसे कहते हैं बेटा dy dx, यहाँ कहते हैं बेटा dy dx, और यहाँ कहते हैं यम का अवकलन क्या होगा बेटा। तो यम एक कांस्टेंट है, नीचे क्या बेटा x है ना, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। देखो बेटा जैसे हम के dy मोहन, बेटा मोहन है यहाँ मोहन। अब बेटा यहाँ अवकलन किसका कर दे रहे हैं, मोहन का अवकलन कर दे रहे हैं। तो बेटा अगर इसके सापेक्ष मोहन के सापेक्ष मोहन का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 1। बेटा अवकलन जिसके सापेक्ष करेंगे उसी के रिस्पेक्ट में चीजों को हम लिखेंगे। जिसके सापेक्ष करेंगे, जैसे हम के मोहन के सापेक्ष अवकलन तो मोहन यहाँ नीचे हो गया, यहाँ भी मोहन, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। अगर हम बेटा यहाँ करते हैं क्या, यहाँ बेटा करते हैं dy d मोहन, क्या करते हैं बेटा dy d मोहन, और यहाँ बेटा क्या करते हैं मोहन का स्क्वायर कर देते हैं, मोहन का स्क्वायर। तो बेटा क्या होगा, इसमें जो मोहन वाली जो पावर है वो पावर आगे चली जाएगी, क्या हो जाएगा 2, और यहाँ बच्चा क्या बचेगा 2 मोहन की पावर 2 - 1, और ये बेटा क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा मोहन की पावर 2 में से 1 गया 1। बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब समझने का तात्पर्य कि जिसके सापेक्ष कहेगा वो नीचे लिखेंगे और उसी के रिस्पेक्ट में ही हम अवकलन करेंगे। बच्चा हर चीज समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा फार्मूले लिख लेते हैं कुछ, क्योंकि बिना फार्मूले के सवाल हो ही नहीं पाएंगे। तो हम अवकलन के फार्मूले पढ़ते हैं। ये पहला फार्मूला बेटा अगर हम कहें dy dx और यहाँ कहते हैं x का अवकलन कितना होगा तो बेटा 1। दूसरा अगर बेटा हम कहें dy dx, यहाँ बेटा x की पावर n का अवकलन क्या हो जाएगा, बेटा जो पावर रहेगी वो पावर चली आएगी आगे, तो हो जाएगा n, और यहाँ और x में से 1 घट जाएगा तो n - 1। एक सवाल लिखते हैं बेटा, कहते हैं बेटा dy, जैसे इसी पे देखते हैं dy dx, यहाँ बेटा क्या होगा, जैसे कि x की पावर 8, इसका अवकलन क्या होगा, तो बेटा जो पावर वो चली आएगी आगे, तो क्या हो जाएगा 8, और यहाँ x की पावर से 1 घट जाएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा 8 - 1। बेटा यहाँ क्या हो जाएगा 8x की पावर 7 हो जाएगा। ठीक बेटा अगर इसी प्रकार कहते हैं बेटा क्या कि dy dx, और यहाँ बेटा कहते हैं x की पावर 11 का अवकलन क्या होगा, बेटा जो पावर रहेगी वो आगे चली जाएगी, हो जाएगा 11, और यहाँ बेटा क्या बचेगा x की पावर 11 - 1 कर देंगे, आपका हो जाएगा 11x की पावर 10। यहाँ तक बेटा समझ आ गई। आगे बढ़ते थोड़ा। अगर बेटा कहते हैं कि dy dx, तीसरा फार्मूला बेटा अगर dy dx और यहाँ बेटा है m और दिया है x की पावर n, तो बेटा जो पावर ये तो कांस्टेंट हो गया, ये तो बाहर रहेगा, और जो पावर रहेगी चीजें आगे चली जाएगी और उसमें से घट जाएगा। बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा m n x की पावर n - 1। जैसे एग्जांपल लेते हैं थोड़ा और, जैसे बेटा दिया है कि dy dx और यहाँ दिया है 5x की पावर 7। बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, जो 5 लिखेंगे, जो पावर है वो मल्टीप्लाई में चला आएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा x की पावर 7 - 1। यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा 7 × 5 = 35, x की पावर क्या हो जाएगा 6। बच्चा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। बेटा समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को आगे चलाएगा और पावर को जो कांस्टेंट रहेगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पावर से 1 क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक बेटा आगे बढ़ते चीजों को अच्छे समझते हैं, और कुछ फार्मूले हैं उन्हें समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आराम आराम से।
देखो बेटा फार्मूला नंबर 4, अगर बेटा हम कहते हैं डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होगा, तो डी बाई डी ई की पावर एक्स का अवकलन बेटा ए की पावर एक्स ही होगा। 5 नंबर, अगर बेटा हम कहते हैं डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होगा, तो ए की पावर एक्स का अवकलन ए की पावर एक्स ही होगा। अगर बेटा हम कहते हैं डी बाई डी एक्स में ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होगा बेटा, ए की पावर एक्स का अवकलन होगा ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक, फिर बेटा हम कहते हैं डी बाई डी एक्स, यहाँ से कहते हैं साइन एक्स का अवकलन क्या होगा बेटा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का जब अवकलन निकालेंगे साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स। फिर बच्चा कहते हैं अगर हम कहते हैं डी बाई डी एक्स, यहाँ से कहते हैं कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा बेटा, कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। बेटा यहाँ आ जाते हैं थोड़ा 8 नंबर फॉर्मूला पढ़ते हैं। अगर बेटा हम कहें डी बाई डी एक्स टेन एक्स का अवकलन क्या होगा, 10x का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा बच्चा सेक स्क्वायर एक्स। अगर बच्चा कहते हैं डी बाई डी एक्स, यहाँ से कहते हैं सेक एक्स का अवकलन क्या होगा बेटा, सेक एक्स का अवकलन होगा सेक एक्स इंटू 10x। अगर बच्चा पढ़ते हैं कि डी बाई डी एक्स, यहाँ से पढ़ते हैं कॉट एक्स का अवकलन क्या होगा बेटा, कॉट एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर बेटा पढ़ते हैं डी बाई डी एक्स, यहाँ से पढ़ते हैं कॉसेक एक्स का अवकलन क्या होगा, तो कॉसेक एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बेटा समझते हैं एक बार, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होगा, तो ई की पावर एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होगा, तो ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए हो जाएगा। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, साइन एक्स का अवकलन बेटा कॉस एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स का अवकलन क्या होगा बेटा, टेन एक्स का अवकलन होगा सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स का अवकलन क्या होगा बेटा, सेक एक्स का अवकलन होगा सेक एक्स इंटू 10x। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का अवकलन क्या होगा बेटा, कॉट एक्स का अवकलन होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। बेटा कहेंगे डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बेटा इतना आप लोग नोट कर लो। हो गया बच्चा नोट, मिटाते हैं। बेटा 12 नंबर फॉर्मूला पढ़ते हैं। अगर बेटा डी बाई डी एक्स कहता है और यहाँ कहता है बेटा लॉग एक्स का फॉर्मूला होगा, बेटा लॉग एक्स से बेस में आपको हमेशा ई मानना पड़ेगा। तो लॉग एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा बेटा, 1/x। लॉग एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। और हाँ बेटा अगर कहते हैं 13 नंबर, अगर बेटा कहते हैं डी बाई डी एक्स और बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा बेटा, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन निकालेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा कहते हैं 14 नंबर कि डी बाई डी एक्स और यहाँ से कहते हैं कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा बेटा, कॉस इनवर्स एक्स के अवकलन में जो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन लेता है वही कॉस इनवर्स एक्स का, बस यहाँ ऊपर माइनस लग जाएगा तो बेटा हो जाएगा -1 बटे रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आते हैं बच्चा 15 नंबर फॉर्मूले पे। बेटा कहते हैं डी बाई डी एक्स और यहाँ से क्या कहते हैं टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा बेटा, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा कहते हैं 16 नंबर पे आते हैं डी बाई डी एक्स, यहाँ से कहते हैं कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा बेटा, कॉट इनवर्स एक्स का जो टेन इनवर्स एक्स का रहता है वही कॉट इनवर्स एक्स का भी रहेगा, बस को माइनस लग जाएगा। बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा कहते हैं 70 नंबर पे आते हैं डी बाई डी एक्स और बेटा यहाँ क्या कहते हैं सेक इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा बेटा, सेक इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा।
क्या होगा बच्चा, ये आप तब तक के लिए इसको नोट करिए। बेटा क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स का अवकलन हो जाएगा 1/x, और यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये चीज हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। दूसरा हो जाएगा बेटा 18 नंबर डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा बेटा, कॉसेक इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 ऊपर माइनस ले जाएगा, बाकी एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। बेटा इतना नोट कर लो आप। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का अवकलन क्या होगा 1/x, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1/1 माइनस रूट में एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा -1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा -1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हो गया बच्चा, इतना नोट कर लिया आप बिटाएं। तो बेटा नेक्स्ट पढ़ते हैं, कितना हो गया था 18। बेटा 19 नंबर फॉर्मूला पढ़ते हैं, डी बाई डी एक्स और यहाँ से हो जाएगा साइन एच एक्स, साइन एच एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा बेटा, इसका अवकलन हो जाएगा कॉस एच एक्स, क्या हो जाएगा कॉस एच एक्स। फिर पढ़ते हैं 20 नंबर बेटा, डी बाई डी एक्स और यहाँ क्या पढ़ते हैं कॉस एच एक्स, बेटा कॉस एच एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा साइन एच एक्स, क्या हो जाएगा साइन एच एक्स। फिर बेटा पढ़ते हैं 21 नंबर, डी बाई डी एक्स और यहाँ बेटा क्या हो जाएगा टेन एच एक्स, बेटा टेन एच एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एच एक्स, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एच एक्स, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एच एक्स। अगर आप पढ़ते बेटा डी बाई डी एक्स और यहाँ क्या पढ़ते हैं कॉट एच एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एच एक्स, क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एच एक्स। बेटा अब पढ़ते हैं, ये बेटा नोट कर लो तो आगे बढ़ते हैं, पहले से नोट कर लो आप, कर लिए आगे। अब बेटा 23 नंबर फार्मूला, यहाँ बेटा डी बाई डी एक्स अगर आपका सेक एच एक्स कहे तो इसका अवकलन हो जाएगा माइनस सेक एच एक्स इंटू टेन एच एक्स, क्या हो जाएगा सेक एच एक्स इंटू टेन एच एक्स, क्या हो जाएगा बेटा सेक एच एक्स इंटू टेन एच एक्स। अगर इसी प्रकार कहेगा डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा बेटा कॉसेक एच एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एच एक्स इंटू कॉट एच एक्स। बेटा ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट अवकलन के फॉर्मूले तो जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट थे, और आपको अगर ये सारे फॉर्मूले तैयार रहेंगे तभी आप अवकलन के सवाल बहुत कम समय में लगा पाएंगे। और कुछ फार्मूले हैं उन्हें भी अभी लिखते हैं, लेकिन इतना फार्मूला आपको जानना जरूरी है बेटा। तो सेक एच एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस सेक एच एक्स इंटू टेन एच एक्स, कॉसेक एच एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एच एक्स इंटू कॉट एच एक्स। चौबीस बेटा 25 नंबर फार्मूले पे आते हैं। बेटा अगर कहेगा बेटा साइन एच एक्स का मान क्या होता है, तो बेटा साइन एच एक्स का मान होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बटे 2, क्या होता है बेटा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बटे 2। अगर बेटा cos एच एक्स का फार्मूला पूछता है, किसका cos एच एक्स का फार्मूला पूछता है, बेटा ये हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर
माइनस एक्स बटे टू, क्या हो जाएगा ए की पावर एस प्लस ए की पावर माइनस एक्स बटे टू। अगर बेटा पूछा टेन एच एस का फार्मूला क्या हो जाएगा, किसका बेटा टेन पूछा टेन एच एस का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला क्या बेटा ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स बटे ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। बेटा तीन फार्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्या हो जाएगा सबसे पहले साइन एच एस का अवकलन क्या फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स बाई टू। कॉस एच एस का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स बाई टू। टेन एच एस का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स बटे ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। बेटा इतने अवकलन के फार्मूले आपको याद करने हैं, बाकी क्लासेज आपकी कल होंगी, उसमें थोड़ा फार्मूले और बताएंगे, फिर धीरे धीरे हम टॉपिक बाय टॉपिक एक एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे और सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करेंगे।